सियासत एक तरह से एक स्टैंड स्टिल पर खड़ी है, क्योंकि सियासत मुमकिनात का नाम है। तो सोचा जाता है कि कोई मुमकिनात तो निकालेंगे किसी तरीके से इस सारी मुश्किल सूरत हाल, ये जो विशेष साइकिल के अंदर पाकिस्तान फंसा हुआ है, इससे कोई मामला निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अफसोस की बात यह है कि एक तरफ से हुकूमत धमकी दे रही है तो दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम पर वार्निंग दे रही है गवर्नमेंट को। मोहसिन नकवी साहब ने फरमाया कि पहले जैसा मामला हुआ तो उसी तरह से डील जाएगा। नहीं करेंगे, पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। मेरा तो पहले भी इसी तरह जब 26 नवंबर था उन्होंने इसी तरह डेटे पिक की थी। नहीं करेंगे तो फिर कोई अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया जाता है पीटीआई पर कि चाहते वो यही है कि किसी तरीके से कोई एनआरओ मिल जाए, कोई डील मिल जाए, कोई किसी तरह का मामला इस तरह से हो जाए। लेकिन सलमान अकबर मुराद साहब फरमा रहे हैं कि खान साहब ने एक बार फिर मना कर दिया किसी भी डील के, कोई डील नहीं होगी, कोई एनआरओ नहीं होगा। वो भी सुने। आज खान साहब से अभी अडयाला जेल में मुलाकात हुई। खान साहब ने कहा है कि मैं कैद तन्हाई में अब 1.5 साल से बंद हूं मैं, और जितना वक्त लगता है मैं बंद रहूं। किसी किस्म की डील नहीं करूंगा। हम हक और सच के लिए खड़े हैं, हम किसी डील की मुतमन्नी नहीं है। अब डील हो या ना हो और एहतजाज हो और उसके बदले में एहतजाज अगर तोड़फोड़ की तरफ जाए तो फिर हुकूमत की कार्रवाई हो, तोड़फोड़ की तरफ ना जाए तब भी हुकूमत की कार्रवाई हो, वो एक तरफ है। लेकिन मेरा हमेशा से एक स्टैंस रहा है कि मुमालिक जंगे कर कर मेज पे आया करते हैं, तो ये तो हमारे पाकिस्तान की सियासी जमातें, इनको मेज पर आकर मुज़ाकरात को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन एक जगह से पीएमएलएन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है चार्टर ऑफ डिमांड के बाद, और दूसरी तरफ से पीटीआई जो है वो हाथ हटा लेती है कि हमने मुज़ाकरात करने कोई नहीं है। फिर वजीर आजम साहब कहते हैं आए पार्लिमानी कमेटी बनाते हैं, लेकिन 2018 के अंदर खान साहब की गवर्नमेंट ने पार्लिमानी कमेटी बनाकर लारा दिया था। इस बार ये गवर्नमेंट ये करने की कोशिश कर रही है। सो द सिचुएशन इज कि एहतजाज से भी और मुज़ाकरात से भी कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। कुछ कोशिश करते हैं कोई सोल्यूशन तो निकले। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने ज्वाइन किया। शेख साहब, एक तो मेरा आपको पता है बड़े अरसे से क्लियर स्टैंस यही रहा है कि मुज़ाकरात कर लें, किसी तरीके से बातचीत कर लें, कोई मामला निकल आए। और ऑब्वियसली इमरान खान साहब ने ये मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी। आज भी स्पीकर ऑफिस के अंदर वो तहलील नहीं हुई है, क्योंकि ऑफिशियली जो खत लिखकर बताया जाता है, चिट्ठी लिखी जाती है कि जी हम तो अब ना ही समझे, हमारी तरफ से बयानात आए हैं, स्टेटमेंट्स आई हैं, ट्वीट्स आए हैं। स्पीकर ऑफिस को क्या ये नहीं बताया गया रिटन फॉर्म में कि जी मुज़ाकरात नहीं करने? देखिए, पहली बात तो ये है कि स्पीकर ऑफिस जो है वो सिर्फ फैसिलिटेटर है, ना वो हमारा नुमाइंदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और ना स्पीकर ऑफिस रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो इत्तेहादी पीडीएम के बैठे हुए हैं। सो दोनों पार्टियों ने अपने अपने तई ये कमेटियां तहलील कर दी हैं। सो नोबडी नीड्स टू राइट नथिंग टू द स्पीकर ऑफिस। इट इज एज सिंपल एज दैट, क्योंकि ये दोनों पार्टियों की अपनी डिस्क्रेशन थी और हमने उसको पहले किया। और आपने कल इरफान सिद्दीकी को सुना होगा, उसने भी कह दिया कि खत्म हुई बात। हमारी तरफ से तो बहुत पहले ही खत्म हो गई थी, बट आई डोंट नो ये किस स्केट का इंतजार कर रहे थे। तो इस डजंट मैटर कि स्पीकर ऑफिस में क्या चीज है और क्या नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज किसी निगोशिएशन या डायलॉग के अमल में वो किसी ऑफिस की पाबंद नहीं होती। डायलॉग होते हैं अपनी मर्जी से, फ्री विल से होते हैं, वो किसी ऑफिस के मतहत या पाबंद नहीं होते।